हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉ स्टडी पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत समन के विभिन्न तरीकों के बारे में बात करने जा रहे हैं। न्याय प्रशासन में समन का महत्वपूर्ण स्थान है। न्यायिक प्रक्रिया में यह एक चिर परिचित नाम है। सामान्यतः किसी पक्षकार, व्यक्ति, साक्षी अथवा प्रतिवादी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराने का यह एक सुलभ माध्यम है। समन के द्वारा ही किसी पक्षकार, व्यक्ति अथवा साक्षी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है। इस प्रकार समन न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक ऐसा आदेश है जो किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए दिया जाता है। सामान्यतः वादी द्वारा वाद संस्थित किए जाने के पश्चात प्रतिवादी को लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय में उपस्थित होने हेतु जारी किया जाता है। प्रतिवादी को लिखित कथन प्रस्तुत करने हेतु प्रथमतः समन 30 दिन की अवधि का जारी किया जा सकेगा, लेकिन समुचित कारण होने पर न्यायालय द्वारा इस अवधि में वृद्धि की जा सकेगी, जो किसी भी दशा में 90 दिन से अधिक की नहीं हो सकेगी। आदेश 5 नियम 1 समन के साथ बाद की प्रति संलग्न किया जाना अपेक्षित है। इसके बिना समन की तामील को विधिमान्य नहीं माना गया है। विधिमान्य समन की निम्नांकित अपेक्षाएं हैं। इस पर जारी करने वाले पीठासीन अधिकारी अथवा तदनिमित्त नियुक्त पदाधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। न्यायालय की मुद्रा अंकित होनी चाहिए। वादपत्र की प्रति संलग्न होनी चाहिए। उस समय, स्थान व तिथि का उल्लेख होना चाहिए जब किसी व्यक्ति अथवा उसके अधिवक्ता को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना हो। समन जारी किए जाने का प्रयोजन अंकित होना चाहिए। यदि समन किसी दस्तावेज की तलबी के लिए है तो उस दस्तावेज का पूर्ण ब्यौरा दिया जाना चाहिए। समन की तामील अब निम्नांकित माध्यमों से कराई जा सकती है: रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा, स्पीड पोस्ट द्वारा, कुरियर सर्विस द्वारा, फैक्स मैसेज द्वारा। आदेश 5 नियम 9 समन तामील कराने की रीतियां, मोड्स ऑफ सर्विस। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 नियम 12 से 30 तक में समन तामील कराने की विभिन्न रीतियों का उल्लेख किया गया है। ये रीतियां निम्नांकित हैं। 1. व्यक्तिशः तामील। समन की तामील का यह एक सामान्य एवं प्रचलित तरीका है। इसमें समन की एक प्रति स्वयं प्रतिवादी को देकर तामील कराई जाती है। दूसरी प्रति पर प्रतिवादी के हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं। ऐसी तामील प्रतिवादी द्वारा प्राधिकृत उसके अभिकर्ता पर भी कराई जा सकती है। आदेश 5 नियम 12 एवं 16 यदि समन की तामील के समय प्रतिवादी अपने निवास से अनुपस्थित है तो ऐसी तामील उसके साथ रहने वाले परिवार के किसी वयस्क पुरुष अथवा स्त्री सदस्य पर कराई जा सकती है। आदेश 5 नियम 15 R.K. शर्मा बनाम अशोकनगर वेलफेयर एसोसिएशन एंड कंपनी के मामले में समन की तामील के बारे में निम्नांकित सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। समन की तामील यथासंभव व्यक्तिशः प्रतिवादी पर कराई जानी चाहिए। जहां एक से अधिक प्रतिवादी हो, वहां प्रत्येक प्रतिवादी पर व्यक्तिशः एवं पृथक पृथक तामील कराई जानी चाहिए। जहां प्रतिवादी अपने निवास पर नहीं मिले और युक्तियुक्त समय में मिलने की संभावना नहीं हो, वहां परिवार के किसी वयस्क पुरुष या स्त्री सदस्य पर उसकी तामील कराई जा सकती है। समन की तामील कराने वाले अधिकारी द्वारा समन पर तामील का समय एवं रीति का पृष्ठांकन किया जाना चाहिए। प्रतिस्थापित तामील का आदेश तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि पूर्व में जारी किए गए समन लौटकर नहीं आ जाएं। 2. चिपका कर तामील। समन के तामील की ये दूसरी रीति है। जब किसी समन की व्यक्तिशः तामील संभव नहीं हो पाती है तब आदेश 5 नियम 17 के अंतर्गत समन की एक प्रति उस भवन या मकान के बाहरी दरवाजे पर या सहज दृश्य ऐसे किसी स्थान पर चिपकाकर बाय फिक्सिंग की जा सकेगी जहां की ऐसा प्रतिवादी स्वयं निवास करता है या कारोबार करता है या लाभ के लिए स्वयं कार्य करता है। जब समन की तामील उक्त रीति से की जाती है तब तामील कराने वाला पदाधिकारी ऐसे कारणों का उल्लेख करते हुए न्यायालय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
ऐसी रिपोर्ट में उन व्यक्तियों के नाम व पते भी लिखे जाएंगे जिनके द्वारा उक्त मकान की पहचान स्थापित की गई थी। जहां पति पत्नी दोनों पर समन जारी किए गए हों, लेकिन पति ने समन लेने से इनकार कर दिया हो और पत्नी के मकान के अंदर होने से उस पर तामील नहीं हो पाई हो, वहां समन की प्राप्त मकान के सहज दृश्य भाग पर चिपकाकर की गई तामील को उचित माना गया है। लेकिन PS नारायण रेड्डी बनाम MR रेड्डी के मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मकान पर समन की प्रति चिपकाकर तामील का तरीका तभी काम में लाया जाना चाहिए जब अनेक प्रयास रिपीटेड एफर्ट्स करने के बाद भी प्रतिवादी या उसका अभिकर्ता अपने निवास या कारोबार स्थल पर नहीं मिला हो। 3. प्रतिस्थापित तामील। समन की तामील का तीसरा तरीका है प्रतिस्थापित तामील सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। संहिता के आदेश 35 नियम 20 में इसका उल्लेख किया गया है। इसका सहारा तब लिया जाता है जब प्रतिवादी समन की तामील से बच रहा हो या अन्य किसी सामान्य रीति से समन की तामील नहीं हो पा रही हो। ऐसी दशा में समन की तामील निम्नांकित रीतियों से की जा सकती है। समन की एक प्रति न्यायालय कक्ष के किसी सहज दृश्य स्थान पर चिपकाकर प्रतिवादी के निवास, कारोबार या लाभ के लिए काम कर रहे स्थल के सहज दृश्य स्थान पर चिपकाकर अथवा उस क्षेत्र में प्रसारित होने वाले किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर। ऐसी तामील का वही प्रभाव होता है जो व्यक्तिशः तामील का होता है। श्रीमती रामप्यारी देवी बनाम अपर जिला न्यायाधीश द्वितीय आजमगढ़ के मामले में समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा की जाने वाली तामील को विधिमान्य ठहराया गया है। श्रीमती R स्मिथा बनाम R उमाशंकर कर्नाटक के मामले में समन का विपक्षी के क्षेत्र में व्यापक प्रचलन वाले समाचार पत्र में प्रकाशन कराया गया था। विपक्षी का ये कहना है कि उसे प्रकाशन की जानकारी नहीं थी और उसके द्वारा समाचार पत्र न तो खरीदा गया और न पढ़ा गया, मान्य नहीं है। इसे समन की पर्याप्त तामील माना गया। ऑटो कार बनाम त्रिमूर्ति कार्गो मूवर्स के मामले में समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा प्रतिस्थापित तालीम कराई गई, लेकिन उसमें प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए दिन, दिनांक, वर्ष एवं समय आदि का उल्लेख नहीं किया गया। इसे समुचित तामील नहीं माना गया। 4. डाक आदि द्वारा तामील। संहिता के आदेश 5 नियम 9 के अंतर्गत किसी समन की तामील निम्नांकित रीतियों से भी की जा सकती है। रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा, स्पीड पोस्ट द्वारा, कुरियर सर्विस द्वारा, फैक्स मैसेज द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस द्वारा। रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए समन को प्राप्त कर प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता द्वारा पावती एक्नॉलेजमेंट पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। ये समन की पर्याप्त तामील है। यदि प्रतिवादी ऐसी डाक को लेने से इनकार करता है तो उसे भी पर्याप्त तामील माना गया है। 5. दूसरे न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहने वाले प्रतिवादी पर तामील। जब समन की तामील ऐसे व्यक्ति पर की जानी हो जो किसी अन्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता हो, तब समन की तामील डाक द्वारा या कुरियर सर्विस द्वारा या फैक्स द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस द्वारा कराई जा सकेगी। आदेश 5 नियम 21 में ARK ट्रेडर्स बनाम सतीश इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां प्रतिवादी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर निवास करता हो, वहां उस पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा समन की तामील कराया जाना समुचित तामील नहीं है। ऐसे मामलों में समन की तामील स्पीड पोस्ट, कुरियर सर्विस, फैक्स मैसेज अथवा ईमेल द्वारा कराई जा सकती है। 6. कारागार में परिरुद्ध व्यक्ति पर तामील। ऐसा प्रतिवादी जिस पर समन की तामील की जानी हो किसी कारागार में परिरुद्ध हो, तब समन तामील हेतु उस कारागार के प्रभारी को परिदत्त किया जाएगा या डाक द्वारा या कुरियर सर्विस द्वारा या फैक्स द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस द्वारा प्रेषित किया जाएगा और ऐसे प्रभारी द्वारा उस समन की प्रतिवादी पर तामील कराई जाएगी। आदेश 5 नियम 24। 7. भारत से बाहर समन की तामील। यदि समन की तामील ऐसे व्यक्ति पर की जाती हो जो कि भारत से बाहर निवास करता है और भारत में उसका कोई अभिकर्ता नहीं हो, तब समन तामील हेतु ऐसे व्यक्ति को डाक द्वारा, कुरियर सर्विस द्वारा, फैक्स मैसेज द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस द्वारा भेजा जा सकेगा। आदेश 5 नियम 25
यदि ऐसा प्रतिवादी बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान में रहता है तो समन उस देश के किसी न्यायालय को भेजा जाएगा। 8. राजनैतिक अभिकर्ता अथवा न्यायालय द्वारा तामील। विदेशों में समन की तामील का एक और तरीका आदेश 5 नियम 26 में बताया गया है। इसके अनुसार समन उस न्यायालय को या उस राज्य क्षेत्र के राजनैतिक अभिकर्ता पॉलिटिकल एजेंट को भेजा जा सकेगा जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसा प्रतिवादी निवास करता है अथवा कारोबार करता है अथवा लाभ के लिए स्वयं काम करता है जिस पर समन की तामील किया जाना हो। 9. लोक पदाधिकारी आदि पर समन की तामील। जहां किसी समन की तामील किसी लोक पदाधिकारी, रेलवे कंपनी में सेवारत किसी कर्मचारी अथवा स्थानीय प्राधिकारी पर की जानी हो, तब ऐसा समन तामील हेतु उस कार्यालय के अध्यक्ष हेड ऑफ द ऑफिस को भेजा जाएगा जिसके अधीनस्थ ऐसा लोक पदाधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी नियुक्त हो। अध्यक्ष द्वारा ऐसे व्यक्ति पर समन की तामील कराई जाएंगी। आदेश 5 नियम 27। यदि समन की तामील किसी ऐसे व्यक्ति पर की जानी हो जो जल, थल या नभ सेना में कार्यरत हो, तब ऐसा समन संबंधित कमांडिंग ऑफिसर के पास भेजा जाएगा और उस ऑफिसर द्वारा उसकी तामील थल, जल अथवा नभ सेनाकर्मी पर कराई जाएगी। आदेश 5 नियम 28। समन की तामील के यही विभिन्न तरीके हैं। साक्ष्यों, भागीदारी फर्मों, निगमों आदि पर भी समन की तामील इन्हीं रीतियों से की जा सकती है।